हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ए, काइटिन इज अ होमोपॉलीमर। बी, कोलेजन के बारे में दे रखा है। सी, प्रोटीन्स। एंड डी, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि हमें ऑप्शंस में यहाँ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो ऑप्शन को ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है काइटिन। नाउ जो काइटिन है, काइटिन इज एक्चुअली फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये एक तरह से हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। एंड काइटिन जो है, इट इज अ होमोपॉलीमर, दैट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। हमारे जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर हमारे आते हैं मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। जिसमें हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स होती हैं इसमें। मोर देन 10 यूनिट्स होती हैं। अब पॉली में दो होते हैं, होमो पॉलीसेक्राइड एंड हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स। तो हमारा जो काइटिन है इज एग्जाम्पल ऑफ होमो पॉलीसेक्राइड एंड इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन मतलब सिंगल मोनोमर यूनिट है। ये एक ही टाइप के मोनोमर की चेन बनी है। तो काइटिन एक होमोपॉलीमर, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में हमें कोलेजन के बारे में बता रखा है। कोलेजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन। ऑप्शन में हमें होल बायोस्फीयर बता रखा है, बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज कोलेजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल्स। सिर्फ एनिमल्स में हम कह सकते हैं कि मोस्ट abundant प्रोटीन है, क्योंकि कोलेजन जो है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू से मतलब उसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल कार्टिलेजेस में पाया जाता है। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इट इज ओनली abundant प्रोटीन इन एनिमल्स। जो मोस्ट abundant प्रोटीन होता है होल बायोस्फीयर वो रुबिस्को एंजाइम होता है। मोस्ट abundant प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर इज रुबिस्को, वो रुबिस्को है। सो ये भी गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें सी वाला, तो सी ऑप्शन में प्रोटीन्स के बारे में बता रखा है दैट दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन्स के एक्चुअली अगर हम देखें तो प्रोटीन में हमारे 3 से 4 स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो जो प्रोटीन्स है वो एक्चुअली अपने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्चुअली प्राइमरी में तो क्या होता है, ऑब्वियसली लीनियर चेन होते हैं अमीनो एसिड्स के। फिर सेकेंडरी में थोड़े से और फोल्डेबल हो जाते हैं। टर्शियरी में मोर फोल्डेबल हो जाता है, तो दैट इज द 2 डिग्री देन 3 डिग्री। एंड क्वार्टरनरी सबसे हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। तो हम प्रोटीन्स को अगर हम बात करें तो प्रोटीन बिलोंग्स टू द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब जो डी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, डी ऑप्शन पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बता रहा है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर लिंक्ड, इनके अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे एक्चुअली लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये सही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कैसे लिंक होते हैं, हमारे जो पॉलीसेक्राइड्स के जो कार्बोहाइड्रेट है
वो इस तरह से जुड़ते हैं, इस तरह से। सो ये जो बॉन्ड है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन में हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दे रखा है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो हमारा न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, नॉट इन पॉलीसेकेराइड्स। So D option भी wrong है, तो only the correct option is one, that is A option ही सिर्फ correct है, that is A chitin is a homopolymer, so we'll go with A option. So the answer is A. So I hope you understood well. Best of luck.